अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पांपोर टाउन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर मंजूर, आपकी खिदमत में हाजिर आज दिन भर की अहम खबरों के साथ। जम्मू और कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 3,969 नए मामले सामने आने के साथ कुल मरीजों की तादाद 2,55,888 तक पहुंच गई है। जबकि आज भी इस वबाई बीमारी की वजह से 62 अमवात वाक़ा होने के साथ अब तक यूटी में मरने वालों की तादाद 3,355 तक पहुँच चुकी है। पूरे मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,67,334 नए मामले सामने आने के साथ 4,529 नई अमवात दर्ज हो चुकी हैं। अब इन एदाद शुमार के साथ पूरे मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के कुल 2,54,96,330 मामला दर्ज होने के साथ अमवात की कुल तादाद 2,83,248 तक पहुंच चुकी है। बांडीपोरा के अजस तहसील में आज एक 43 साल खातून हरकत कल्ब बंद होने की वजह से फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक खातून ने अपने घर में सीने में दर्द की शिकायत की और उसे फौरन बाद अफरादी खाना की तरफ से CHC हाजन ले जाया गया, मगर वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। BMO हाजन डॉक्टर एजाज ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। महलूका की पहचान सलीमा ज़ौजे मोहम्मद मकबूल साकिना अजस बांडीपोरा के बतौर हुई है। तौकते तूफान की वजह से गुजरात के कई इलाकों में मरने वालों की तादाद 45 तक पहुंच गई है। इन अमवात में से कई अमवात दीवार या पेड़ गिर जाने की वजह से रोनमा हुई है। वाज़ेह रहे गुजरात के 12 अजला मज़कूरा तूफान से मुतासर हो चुके हैं। पट्टन के कृपालपोरा में आज दो गाड़ियों के दरमियान आपसी टकराव की वजह से एक डॉक्टर और उसकी अहलिया जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कृपालपोरा पट्टन के करीब एक बलिनो और एक स्विफ्ट गाड़ी आपस में टकराई, जिसकी वजह से श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर हारिस काजी और उसकी अहलिया डॉक्टर आमिना जख्मी हो गए। जबकि हादसा होने के फौरन बाद दोनों जख्मियों को इलाज मुआलजे की घर से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू के गंगियाल में आज पुलिस ने नाके पर एक ट्रक को तलाशी की गर्ज से रोक दिया। दौरान तलाशी ट्रक से 30 लाख रुपए की नकदी रकम जब्त की गई है। ट्रक ड्राइवर को नकदी रकम समेत मजीद तहकीकात के लिए इनकम टैक्स महकमे के हवाले कर दिया गया है। मज़कूर ड्राइवर की पहचान शादीवाला वेरिना के मोहम्मद इकबाल के बतौर हुई है। जिला रामबन के चंद्रकोट में आज श्रीनगर से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही एक गाड़ी सुबह 5:30 पर हादसे का शिकार होकर दरियाई चेनाब में जा गिरी। गाड़ी में सवार 9 अफराद में से 3 को पानी से बाहर निकाला गया, जिनमें से एक 21 साल शख्स की मौका पर ही मौत वाक़ा हो गई, जबकि दीगर 6 अफराद अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश शदमत से जारी है। महलू की पहचान यूपी बिजनौर के 21 साल रशीद, जबकि जख्मी 2 अफराद की पहचान ड्राइवर 28 साल मोहम्मद आसिफ और 25 साल बिलाल अहमद साकिनान यूपी बिजनौर के बतौर हुई है। वाइस चांसलर स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर JP शर्मा ने दुसु पांपोर में इंटरनेशनल स्पाइस पार्क और एडवांस रिसर्च सेंटर का दौरा किया। उनके हमरा डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल और महकमे के कई अफसरान मौजूद रहे। एडवांस रिसर्च सेंटर दुसु में VC ने काला जीरा से मुतलिक प्रोग्राम पर कई काश्तकारों के साथ तबादला ख्याल करते हुए कहा कि इस सनत को आगे बढ़ाने के लिए वो जमींदारों की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है, ताकि किसान रोज बरोज आगे बढ़कर तरक्की की तरफ गामजन होने के साथ साथ तसल्ली बख्श मुनाफा भी हासिल करे। अप टू सितंबर अक्टूबर से लगेगा 1 लाख 2 लाख, वहाँ 10 लाख 20 लाख की हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो एक्सटेंशन में यूनिवर्सिटी का फोकस और यूनिवर्सिटी का क्या कहें पूरे स्टेट और गवर्नमेंट का फोकस ये है आज के समय में कि किसानों की आमदनी को किस तरह से बढ़ाया जाए। ये ओवरऑल कंट्री का फोकस है और यहाँ का भी है। यहाँ ये विशेष इसकी आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो नेशनल एवरेज के आधी है। जैसे हम बताएं कि राष्ट्रीय स्तर पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी 1 हेक्टेयर के करीब है, यहाँ पर 0.56 हेक्टेयर है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पानी की उपलब्धता है इरिगेशन के लिए वो भी एरिया कम है नेशनल एवरेज से। तो अब बात यह है कि पर यूनिट लैंड और पर यूनिट टाइम में किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। तो अब जो ट्रेडिशनल क्रॉप थी, जैसे कुछ लोग मस्टर्ड का कर रहे हैं, कुछ फॉरेज का करते हैं, कुछ वीट का भी करते होंगे, उसमें लिमिटेशन है। उसमें एक हद तक ही हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और वो कुछ हज़ार रुपए हो सकता है उसकी आमदनी बढ़ जाए। तो अब ये जो एरिया है हमारा, हम यही देखने आए थे कि डाइवर्सिफिकेशन हम जैसे काला जीरा है, ये हमारी
वैरायटी देश में बहुत फेमस है यहाँ की शालीमार की। तो इसको कैसे प्रमोट किया जाए, तो प्रमोट करने से पहले मैं फर्स्ट हैंड खुद देखना चाहता था कैसे इसकी क्रॉप होती है और उसका कितना ड्यूरेशन होता है और उसकी इकोनॉमिक रिटर्न उसका क्या है। तो हमारी ये प्राथमिकता होगी। आज कुछ किसान भाई भी यहाँ आए हुए हैं उसके माध्यम से, और हमारे हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से, और मैं सरकारी तौर पर जो भी पॉलिसी होगी, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, इसको प्रमोट करने के लिए हम स्टेट लेवल पे भी करेंगे। और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इसकी जो प्रोसेसिंग है वो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो हम अपने लिए ये फैसिलिटी डेवलप करें अपने फार्म के प्रोड्यूस के लिए। और जब किसान और उगाएंगे तो उनको इस चीज़ की दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो क्वालिटी मटेरियल कहाँ से मिले, तो मैं यहाँ के इंचार्ज साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लिए तो है ही, किसानों को क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हम मुहैया कराएं। और दूसरा जो चीज़ है हमारी, जब किसान उगाने लगेंगे तो हर किसान तो प्रोसेसिंग फैसिलिटी अपनी डेवलप नहीं करेगा, हम उसकी डेवलप करें। और तीसरा जो हमारा काम होगा, इनको प्रोडक्शन जब वो हो जाएगा उसको मार्केटिंग से कैसे लिंक करें। तो यूनिवर्सिटी की प्राथमिकता होगी कि इन किसानों का जो प्रोड्यूस होगा उनको सामूहिक रूप से हम ब्रांडिंग करा के, पैकेजिंग की सुविधा देके और उसकी मार्केटिंग हम करवाएं। और हमारा मानना है यदि इस क्षेत्र में इन चीज़ों का प्रचार प्रसार होता है, किसान इन चीज़ों पे जाते हैं और वो जाएंगे, जब उन्हें महसूस हो जाएगा कि जो वो पैदा ले रहे हैं या जो आमदनी ले रहे हैं उससे 4 गुना इसमें आमदनी है, 5 गुना इसमें आमदनी है। देश बात कर रहा है किसानों की आमदनी डबल करने की। मैं कह रहा हूँ ये इन सिस्टम को जो हम चर्चा कर रहे हैं इसको यहाँ अपना जाए तो डबल नहीं 4 गुना भी हो सकती है, 6 गुना भी हो सकती है। तो हम सारा सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और मार्केटिंग सपोर्ट इन क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कुलगाम में तैनात एएसआई ने 15 दिन कबल कोई जहरीली शय खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहा। वाक़ा के फौरन बाद मज़कूरा शख्स को सिक्किम सोरा मुंतकिल किया गया, जहां आज 15 दिन गुजर जाने के बाद वो बिल आखिर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जनूबी कश्मीर के सलार इलाके में आज महकमा एक्साइज और महकमा माल की जानिब से मुश्तरका तौर पर बदरू और लेवर गांव में 27 कनाल अराजी पर मुश्तमिल उगाई गई खशखाश की फसल को तबाह कर दिया गया। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मिलते हैं कल फिर नई खबरों के साथ, तब तक आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।